हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल्स रीजनिंग मंत्रा। तो क्या सीखने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में? कोडिंग डिकोडिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी रीजनिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कैट हो, चाहे प्लेसमेंट एग्जाम्स हो, कोडिंग डिकोडिंग से बच नहीं सकते, राइट? तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जो हमें प्रैक्टिस करने होते हैं। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके मैं आया हूँ इस वीडियो में। और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों की तैयारी के लिए ही हमने अपनी लर्निंग लूप ऐप बनाई हुई है, जिसमें कि आप वैलिडिटी बेस्ड कुछ कंटेंट जो है हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और इसमें रीजनिंग कोर्स भी आपको पूरा मिलेगा, क्वांट की ई बुक भी मिलेगी। बहुत सारा कंटेंट है, आप खुद डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और देखिए कि कितनी मेहनत से ये कंटेंट जो है हमने वहाँ पे डाला हुआ है। और साथ साथ ये कंटेंट आपको sureshagarwal.in हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके आप ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। कोडिंग का एक बड़ा आसान क्वेश्चन, जिसमें कि हमें एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे जे दिया हुआ है और जे का कोड जो है वो 20 दिया हुआ है। अब ये 20 कैसे बना? अगर आपको पता हो कि जे अल्फ़ाबेट्स में किस नंबर पे आता है, तो आपके लिए ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि ये कोडिंग का क्वेश्चन कैसे वर्क करता है। तो आप काउंटिंग करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी 10वें नंबर पे। तो ये जो है 10th नंबर पे आता है और 10 का 20 से रिलेशनशिप सबको पता है कि ये इसका डबल है। तो इसका मतलब जो भी अल्फाबेट नंबर है उसको हमने डबल करना है ये कोड हमारा बनाने के लिए। तो देखते हैं कि क्या बैट के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। तो अगर आप बैट को कोड करेंगे इस तरह से, तो मुझे पता है बी ऑब्वियसली 2 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और T20 क्रिकेट तो आपको पता ही है ना, वैसे याद रखिए टी हमेशा 20 नंबर पे आता है। तो 20, तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर लो तो बैट की जो ओवरऑल पोजीशन है वो 23 बनती है और 23 का डबल करने से 46 बनता है, जो कि हमें यहाँ पे कोड दिया गया है। बन गई ना बात? तो अब इसी रूल को अप्लाई करते हुए हमें क्या करना है, क्रिकेट का कोड बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि क्रिकेट के कोड में जो अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स क्या हैं। सी तो 3 नंबर पे आता ही है। आर के लिए 4 में काउंट करना हमेशा अच्छा रहता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी 4 बार हो गया। क्यू आर, यानी कि 16 और 2 18। इस तरह से आप काउंट करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो ये 18 नंबर पे होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, और आई अगर हमारा 9 नंबर पे है तो जे के यानी 11 नंबर पे के आएगा। ई ऑब्वियसली 5 नंबर पे आता है और टी मैंने आपको अभी भी बताया T20 क्रिकेट से याद रखना है हमने, तो वो 20 पे आता है। अब इनको ऐड करेंगे हम, 21 30 33 44 49 59 69। तो ये 69 हमारा टोटल बन रहा है, लेकिन 69 कोड नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे डबल। तो आप 69 का जब डबल कर देंगे तो आपका 138 जो है वो रिक्वायर्ड कोड बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। था ना आसान क्वेश्चन? लेकिन हर क्वेश्चन एक ही रूल पे काम नहीं करता। कोडिंग में बहुत सारे डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट क्राइटेरिया यूज होते हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं। तो इसलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें वर्ड दिया हुआ है हमें फ्रेंड, और फ्रेंड को हमने जी क्यू जे डी ओ सी ऐसे कोड किया। तो देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है एफ आर आई ई एन डी का इससे, जी क्यू जे डी ओ सी के साथ क्या रिलेशनशिप है। कुछ चीजें तो बड़ी आसानी से मुझे पता लग रही हैं। डी से पहले सी आता है तो इससे एक कम करके आ रहा है। ई से पहले डी आता है, एक कम करके आ रहा है। आर से पहले क्यू आता है तो एक कम करके आ रहा है। तो ऑल्टरनेटिव एक कम हो रहा है, ये तो पता लग गया ऑल्टरनेट। अब एफ के बाद जी आता है तो ये एक ज्यादा है। आई के बाद जे आता है तो फिर से एक ज्यादा है, और एन के बाद ओ आता है तो फिर से एक ज्यादा है। तो मुझे एक पैटर्न मिल गया, एक रूल मिल गया कि मुझे ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 करना है और मेरा कोड बन जाएगा। अब ये रूल लगाता हूं मैं इसके ऊपर, वर्ड के ऊपर, पीस के ऊपर। तो जब पी ई ए सी ई
इसमें ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 ऐड 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर भी कुछ स्मार्ट वर्क कर सकते हैं हम, जिसका आपको आसानी से पता है वो आप पहले कर लो, तो कई बार हमारा आंसर वैसे ही हमें पता लग जाता है। यहां पर तो आप ई के बाद एफ, सी से पहले बड़ा आसान बी, ए के बाद बी, तो लास्ट में बी बी एफ आ रहा है। तो बी बी एफ देखिए 3 जगह पर है, तो इसीलिए एग्जामिनर्स बड़े स्मार्ट होते हैं। वो लोग आपको ऑब्वियस नहीं बनाते आंसर को, ताकि आपको पूरा कोड पता लगाना पड़े, इसलिए वो आपको ऑब्वियस चीजें जो हैं वो सारों में दे देते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, पी के बाद क्यू और ई से पहले डी, आपका कोड तैयार हो गया, क्यू डी बी बी एफ। तो कौन सा आंसर है हमारा, क्यू डी बी बी एफ, यानी 3 नंबर पे हमारा करेक्ट आंसर है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊं। लेकिन जब मैं एग्जाम में करूंगा तो मैं शायद इतना लिखूं भी ना, ये सारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मुझे पता लग गया ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 है, तो मैं डायरेक्टली यहीं पर ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 करके कोड बना लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को, ये एक उससे भी सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें कि आप अगर इसको ऑब्जर्व करें और इसको ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। हमने इस 6 अल्फाबेट वाले वर्ड को 3 में डिवाइड कर दिया, इस तरह से अलग कर दिया है, बैन अलग कर अलग, राइट। सो अब बैन को हमने यहां पर क्या बना दिया, नैप बना दिया, यानी क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। और इसी तरह से के ई आर को आर ई के, यानी उसको भी रिवर्स ऑर्डर में बना दिया। तो हमने करना क्या, सीधा बस पहले 3 और आखिरी 3 और दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, बन गया रूल। तो आप इसको बिना कुछ करे ही यहां पे कर सकते हैं, एस टी आर हमारा आर टी एस बन जाएगा और आई एन जी हमारा जी एन आई बन जाएगा। ढूंढते हैं ये वाला कोड यहां पर है कि नहीं, आर टी एस जी एन आई हमारा पहले ही नंबर पर कोड है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, जिसमें कि वर्ड को ब्रेक करके रिवर्स ऑर्डर में दोनों पार्ट्स को लिख दिया गया और हमारा एक कोड जनरेट हो गया। ओके, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सॉल्यूशन यहां पे पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, तो इसलिए इजी रहता है समझाना, तो मैंने आपको यहां पे पहले ही डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है। क्वेश्चन ये है कि वर्ड है हैक, उसको कोड किया है नंबर्स में 94410। वर्ड है डिग, उसको कोड किया है 588। तो पूछा है कि बाइक वर्ड को क्या कोड हम दे सकते हैं इनमें से, वो हमें पता लगाना है। अब रूल क्या है, HECK। देखो जब भी यहां पर वर्ड है और यहां पे नंबर है, तो आपको क्या कैसे रिलेट करना है, ऑब्वियसली वर्ड की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, और पोजीशन भी पता करना ना एक स्मार्टनेस होती है। मैं कैसे करता हूं, मैं 4-4 के ग्रुप्स में याद रखता हूं। जैसे मुझे पता करना है H, तो मैं कैसे जाऊंगा, ABCD EFGH, आखिरी में EFGH, तो 8 नंबर पे आ गए। तो इस तरह से आप अपना रूल बना लो कोई, जिससे कि आप बड़े आसानी से पता कर पाओगे कि एक पर्टिकुलर अल्फाबेट जो है वो किस पोजीशन पे आता है, राइट। सो HECK मैंने पहले ही पता करके रखा हुआ है कि H 8 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे, C 3 नंबर पे और K 11 नंबर पे। अब जो कोड है हमारा वो दिया है 94410, मैं इसके नीचे लिख लेता हूं 94410, ठीक है। अब आप देखो 8 का रिलेशन 9 से 1 ज्यादा, 5 का रिलेशन 4 से 1 कम, 8 का रिलेशन 3 का रिलेशन 4 से 1 ज्यादा और 11 का रिलेशन 10 से 1 कम। तो क्या रूल बना कि जो भी पोजीशन है उसकी, उसको 1 ज्यादा 1 कम 1 ज्यादा 1 कम करके कोड बना रहे हैं हम अपना। अब इसी को टेस्ट कर लेते हैं डिग के ऊपर, DIG, D 4 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे, G 7 नंबर पे। तो ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 ऐड 1, तो 5 8 8 बन गया, वही हमें यहाँ पे कोड दिया हुआ है 5 8 8। तो आप बड़ा आसान है हमारे लिए BIKE का कोड बनाना। देखिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि IKE की पोजीशन आपको पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहां पे ऑलरेडी पता लग गई है। देखिए K ये रहा, I ये रहा, तो आपको कई सारी चीजें ऑलरेडी यहां पे मिल जाती हैं, E भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। सो कई चीजें ऑलरेडी आप पता लगा चुके हो, और B तो ऑब्वियस होता है 2, तो 1 ज्यादा 2 का 3 हो गया, 1 कम 9 का 8 हो गया, 1 ज्यादा 11 का 12 हो गया
और 1 कम 5 का 4 हो गया, हमारा कोड तैयार हो गया 38124। ऑप्शन नंबर कहाँ है? 38124 पहले नंबर पे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि पोजीशंस को कम ज्यादा करके एक नया कोड जनरेट कर लेते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज केजेस इज रिटन एज। अब इस क्वेश्चन में अब आपको ये जो वर्ड है केजेस, इसको कैसे किसके साथ रिलेट किया हुआ है? इसको रिलेट किया हुआ है NADYB के साथ। अब इसमें क्या करना है, जब आप केजेस वर्ड लिखते हो तो आप चेक करो कि C और B, देखिए फर्स्ट यहां का पहला और यहां का आखिरी रिलेटेड लग रहा है मुझे। C का रिलेशन N के साथ पता करना तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन C का रिलेशन B के साथ पता करना आसान है। तो C से पहले आता है ना B, यानी इसमें से एक कम कर रहे हैं। अब इसी तरह से A का रिलेशन Y के साथ क्या है? देखिए अगर रिवर्स में आए, A से उल्टा चलें, तो A से पहले Z और Z से पहले Y, यानी कि 2 कम कर रहे हैं। अब रूल मुझे कुछ हद तक क्लियर हो रहा है कि जो G है उससे D कैसे आएगा? G से D आएगा 3 कम करके, तो 3 कम 4 कम और 5 कम करके मेरा कोड बनता है B Y D A और N। और ये जो है उसने सीधे ऑर्डर में BYDAN नहीं दिया, उसने रिवर्स ऑर्डर में दिया है हमें NADYB। ये देखिए, राइट? थोड़ा सा ज्यादा स्मार्टनेस इसके लिए चाहिए इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। अब सेम यही रूल हम सिल्वर पे लगा के देख लेते हैं, SILVER। तो क्या करना है आपको? -1 -2 -3 -4 -5 और -6 करना है। तो अब आपको रिवर्स अल्फाबेट जो है आपको पता होने चाहिए। तो S से 1 कम R, I से 2 कम GHIG, L से 3 कम IJKLI, V से 4 कम RSTUV यानी R, और E से 5 कम ऑब्वियसली Z पे ही आएंगे, क्योंकि Z से 5 कम करके ही आप E से 5 कम करके आप Z पे पहुंचोगे, और फाइनली L आ जाएगा अगर R से 6 कम करोगे। तो आपका जो कोड है वो RGIRZL नहीं होगा, आपका जो कोड है वो उल्टा इसका इस तरह से चलेगा, राइट? अब सेम यही वाला कोड जो है हम यहां पे लगाने वाले हैं वाटर में, ठीक है? तो यहां पे कर लेते हैं, ये WATER। क्या करना है मुझे? -1 -2 -3 -4 और -5 करना है। तो अगर आपको पता है कि W से एक पहले क्या आता है, तो वो है V। A से 2 कम, यहां भी किया था A से 2 कम Y, तो Y V पे खत्म होने वाला है। अब मैं इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं वाला हूं, क्यों? क्योंकि Y V यानी कि Y V तो एक ही जगह पर है मेरे पास, सिर्फ Y V और कहीं है ही नहीं, तो इसीलिए आपका आंसर 1 हो गया। इसको आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिर्फ V भी पता लगा लो ना, तभी भी आपका आंसर यही वाला बनता है, क्योंकि और कहीं V है ही नहीं। तो कई बार इस तरह की स्मार्ट चीजें जो है हमें हेल्प करती हैं टाइम सेव करने में। रीजनिंग में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है आपने कि नॉर्मल ट्रेडिशनल चीजें जो हम करते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ वो चीजें जो जिनसे हम थोड़े बेटर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और कम टाइम में सॉल्व कर लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर बाकी क्वेश्चन को ना करना भी एक स्किल है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हम आने वाले टाइम में भी लेके आते रहेंगे आपके लिए इस चैनल पे, आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका बेनिफिट उठाते रहें। तो सीखिए कोडिंग डिकोडिंग, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऑल द बेस्ट।